सो ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एमसीक्यू फॉर्म में जो था क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। देखो, जब भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो, जब भी आपके पास ये वाले ब्रैकेट दिए गए हों, क्लोज ब्रैकेट जिनको हम बोलते हैं, जब भी आपको ये दिए गए हों, तब जो इनमें जो साइन यूज़ होते हैं, जो इनमें जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये वाले साइन जो यूज़ होते हैं, वो ऐसे साइन आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाले साइन आपके इक्वल टू के साथ यूज़ होते हैं। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले साइन आपके इक्वल टू के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया पार्ट। और जब आपको ऐसे ओपन ब्रैकेट दिए हुए हो, ठीक है, तो इसमें आपके नॉर्मल साइन ही यूज़ होते हैं। ओके, इसको सॉरी मैंने उल्टा बना दिया साइन। जो आपके ओपन ब्रैकेट्स है उसमें ऐसे नॉर्मल साइन ही यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये तो देखो मैथ्स है। क्लोज में आपके पास साथ इक्वल टू के साइन जो है यूज़ होते हैं और इसमें नॉर्मल यूज़ होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो आपका जो साइन इन्वर्स होता है, साइन इन्वर्स जो आपका होता है, साइन इन्वर्स एक्स हम यहाँ पे गिवन है। तो साइन इन्वर्स एक्स, अब देखो, आपको जो पता होगा, अगर आपने टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपकी साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है वो क्या दी हुई है। आपकी साइन इन्वर्स की रेंज जो है, वैसे क्लोज ब्रैकेट में साइन इन्वर्स की रेंज आपकी क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से, वाली टेबल देखो ट्रिग्नोमेट्री में की एनसीईआरटी में गिवन है, और π/2 होती है। ठीक है, ये आपको रेंज वहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे गिवन है, अगर आपको ऐसे गिवन है तो अब देखो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स हैं। ओके, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स है, तो उसको मैं क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे -π/2। अब आपको y जो आपका है, देखो क्वेश्चन आपको इज इक्वल टू वाई के गिवन है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, इज स्मॉलर देन इक्वल टू वाई एंड y इज स्मॉलर देन इक्वल टू π/2। अब देखो, ये वाला जो हमने ऐसे बनाया, क्योंकि हमें y जो आपको फंक्शन जो गिवन होता है आपको बीच में लिखना होता है, और साइड साइड में आपके जो वैल्यूज़ होती है रेंज की, वो आपको लिखनी होती है। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मेनली जो ये वाली प्रॉपर्टी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो बताया, आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला आंसर आपका इससे आ जाएगा, और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।